स्वागत है आपका सिद्धि विनायक फ्यूचर पॉइंट चैनल में। दर्शकों नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताना चाहूंगा। मौत, डर और सच्चाई। क्या मनुष्य जीवन का स्थायी अंत है? क्या शरीर के साथ साथ चेतना या आत्मा भी सदा के लिए अंधेरे में खो जाती है? क्या व्यक्ति के अस्तित्व का कोई भाग किसी भी रूप में शेष नहीं बचता? विज्ञान का कोई अनुसंधान या शोध इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले चिंतक जरूर कुछ संभावनाएं हमारे सामने रखते हैं। एक तो यह कि मरता केवल शरीर है, उसका चेतन तत्व या आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा जीवन की निरंतरता का प्रतिपादन है। दूसरे कामों के आधार पर आप मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जा सकते हैं, लेकिन यह अनुमान विश्वास करने के योग्य नहीं है। जब आत्मा ईश्वरीय तत्व है और सुख दुख के ऊपर है, तो स्वर्ग या नरक का कोई असर नहीं होने वाला। तीसरे, मृत्यु के बाद मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है और दोबारा कोई नया शरीर धारण नहीं करती। अतः पदार्थ की तरह जीवन भी कभी नष्ट नहीं होता और मृत्यु का अंधकार हमेशा के लिए नहीं। एक व्यक्ति या प्राणी के तौर पर हम किसी भी तरह की कितनी क्रियाएं करते हैं, मौत के साथ उन सभी का अंत हो जाता है। अर्थात हम अपनी पूरी तरह अकर्णमय हो जाते हैं, कोई भी कार्य या काम कर पाने की हालत में नहीं रहते। हमारे सभी कामों का माध्यम है हमारा शरीर। एक जीवित व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण काम है सांस लेना, जिसके बिना और कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमारी सांस नहीं है तो कुछ भी करना हमारे लिए संभव नहीं है, असंभव है। हम कुछ सोच भी नहीं सकते। सांस के बिना शरीर और बुद्धि तीनों पूरी तरह और हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। प्राणों की ऊर्जा के बिना शरीर निस्तेज और ठंडा पड़ जाता है, फिर बदबू देता है और फिर गलने सड़ने लग जाता है। प्रत्यक्ष तौर पर तो सांसों का थमना ही मृत्यु है। जिस दिन ये सांस थम जाएगी उसी दिन हमारी मौत है। लेकिन बाल की खाल उतारनी हो तो जब तक मस्तिष्क थोड़ा बहुत भी क्रियाशील है, उसे मृत्यु नहीं माना जा सकता। दरअसल हमारे पास वो शरीर है स्थायी और सुदम। स्थायी तो दिखाई देता है पर सुदम नहीं दिखाई देता। मन और बुद्धि से सुदम शरीर का भाग है। सांस रुकने के बाद दोनों प्रकार का शरीर और इससे जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। आदमी मर जाता है। शरीर के साथ जिन भावों और गुणों को हम स्थितियों को देखते हैं, उनका अंत होता है। वे कौन सी है? हमारा सोचना, हमारा अनुभव करना, इच्छाएं, भावनाएं, स्मृति, संवेदनाएं और ज्ञान, इनमें से कुछ भी नहीं बचता। हम अपने लिए इकट्ठे किए गए सुख संसाधनों से भी सदा के लिए मशरूम हो जाते हैं। व्यक्ति के दो ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और ना ही कोई बता सकता। जन्म और मृत्यु अंत। मृत्यु के समय आदमी क्या महसूस करता है, यह बता पाना भी संभव नहीं है। गण छोड़ते हुए बहुत पीड़ा होती है या शांति मिलती है, यह भी कोई नहीं बता सकता। यह भी कहना मुमकिन है कि मरने से पहले आदमी अवचेतना की उस स्थिति में पहुंच जाता हो जहां कुछ भी महसूस नहीं कर सकता हो। हम केवल अटकलें ही लगा सकते हैं, इसमें कुछ बुरा भी नहीं। सारा दर्शन शास्त्र किलास की अटकलों पर आधारित है और तो और सारा विज्ञान उन अटकलों से निकला है जिन्हें बाद में प्रमाणित किया गया। अंत अटकलबाजी के समय बर्बाद करने जैसी कोई चीज नहीं है। हम अटकलों में समय बर्बाद करते हैं। कोई मरना नहीं चाहता,
सामान्य हालत में तो यह सर्वमान्य सिद्धांत है। जब ऐसा है तो जाहिर है कि मरने वाला प्रसन्न तो होगा नहीं। यह भी जरूरी नहीं कि मरने वाला प्रसन्न है या पीड़ा में है, कोई नहीं जानता, क्योंकि मरने वाला प्रसन्न हो यह कोई नहीं कह सकता। मरने वाला कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। यह भी जरूरी नहीं कि जहां प्रसन्नता न हो वहां पीड़ा ही होगी। अनिच्छा, उद्विग्नता, लाचारी, मायूसी आदि भावनाएं भी हो सकती है जो मानसिक कष्ट और उसकी तरफ इशारा करती है। अतः मानसिक पीड़ा का होना संभव है। जीने की इच्छा करना और उसके लिए प्रयासरत रहना हर प्राणी का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार मरना हमारा स्वभाव भले ही नहीं हो, लेकिन प्रवृत्ति जरूर है। जब हम जानते हैं कि मौत निश्चित है तो जरूरी नहीं कि हमें मानसिक पीड़ा भी हो। आदमी जीने के लिए कितने समझौते करता है, शायद मरने से पहले भी आखिरी एक समझौता कर लेता है। उस हालात में भी किसी मानसिक या शारीरिक पीड़ा का होना संभव दिखाई नहीं देता। जीवित व्यक्ति अपने शरीर, परिवार, संपत्ति और संसार के साथ साथ अटूट रिश्ता बना लेते हैं, जबकि मौत इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देती है। ये इसलिए कष्टदायक है। व्यक्ति का स्वभाव चीजों का संग्रह करना है, चीजों का इकट्ठा करना है, जबकि मौत का स्वभाव है सब कुछ छीन लेना। जबरदस्ती के इस त्याग में कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। यह समझना भी मुश्किल नहीं कि आदमी अगर अपने स्वभाव को परिष्कृत कर ले, अर्थात उसमें से सभी अवांछित तत्वों को निकाल फेंकें और चेतना को एक उच्च स्तर पर जीवन यापन करें, तो मौत उसे किसी प्रकार की वेदना नहीं दे पाएगी। उसे इस बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मौत के उस पार क्या है या मौत के उस पार कुछ है कि नहीं। जब आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीख लेते हैं तो वे आप पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती, कुछ भी आप पर हावी नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन और प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए मरने से डरता है। अधिकतर का जीवन अनैतिकता और अनाचार से भरा होता है, लिहाजा नरक का डर उसकी रातों की नींद हराम करता है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अनैतिकता, अपराध का पाप करते हुए जिसे नरक का ख्याल नहीं आया, वह बाद में उनका ख्याल क्यों करेगा। अगर आप जीवन से संतुष्ट है तो मौत का रोना रोने की बजाय जीवन को सुधारिए। यह ठीक है कि कोई भी हमेशा के लिए अवचेतना के अंधकार में खो जाना पसंद नहीं करता, न ही कोई चाहता है कि उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाए। आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि व्यक्ति अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, लेकिन आने के बाद व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ ही रहता है और अकेलेपन के नाम से वह घबराता है। मौत के बाद अगर अकेलापन है तो वह भी हमेशा का डर कारण हो सकता है, डर का कारण हो सकता है। अगर मृत्यु के कारण या मृत्यु के बाद असीम अकेलेपन से आदमी डरता है तो वह उसकी बहुत बड़ी भूल है। सबको ऐसी भयानक अवस्थाओं के साथ जोड़ना हमारे डर का एक बड़ा कारण है। ऐसे में अगर हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा और पवित्र नहीं बना सकते तो बेहतर होगा कि मौत के बारे धर्म की व्याख्या को स्वीकार कर लें। आज मैंने आपको मौत, डर और सच्चाई के बारे में बताया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? क्योंकि जहां मौत है वहां सच्चाई है, जहां डर है वहां कायरता है, जहां सच्चाई है वहां गहराई है। आज मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मौत, डर और सच्चाई के बारे में बताया है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मौत से कभी मत डरिएगा और अकेलेपन से भी मत डरिएगा, क्योंकि ये पृथ्वी और ये आसमां, ये चांद, ये सूरज, ये आपके लिए हैं, ये किसी और के लिए नहीं है, जो आपको जिंदा रहने के लिए लगातार प्रयासरत या कभी भी आपको ना छोड़ने वाले हैं और इन्हीं के कारण आप इस पृथ्वी पे जिंदा है। तो आनंद लीजिए इस पृथ्वी का। ये आपका घर है जिसको आप अपना मान बैठे हो, इसको अपना मत मानिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप सफर करने के लिए आए हो और ये सफर कुछ ही पलों का, कुछ ही दिनों का, कुछ ही महीनों का, कुछ ही सालों का है। हर दिन सूर्य जब अस्त होता है तो आपको नींद आती है और जब सूर्य उदय होता है तो आपको जाग आती है।
लेकिन आपकी जिंदगी का एक दिन खत्म हो जाता है सूर्य अस्त होने पर, और सूर्य उदय होने पर आपको नया जीवन मिलता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ज्ञान बांटिए। धन्यवाद।